कोचिंग यूट्यूब में आज जीव विज्ञान का एक टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि का चर्चा करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें आता है विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन, विभिन्न ग्रंथियों का उपनाम, किसी को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, किसी को अंतःस्रावी ग्रंथि का पेस मेकर कहा जाता है। इस तरह से आप आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले यहाँ यह देखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा किसे जाता है, उसका विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है। तो यह नलिका विहीन होता है, डकलेस, मतलब वह ग्रंथि जिसमें कोई नली नहीं होता है, बल्कि उससे निकलने वाला पदार्थ रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो पहला विशेषता है कि यह नलिका विहीन होता है। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता क्या है? तो इससे जो पदार्थ निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं, हार्मोन। और हार्मोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला। उत्तेजित का मतलब जो शरीर के विभिन्न कार्य हैं उसमें गति लाना, उसी को हार्मोन का अर्थ है उत्तेजित करने वाला, ग्रीक भाषा का शब्द है। और हार्मोन का खोज 1902 ईस्वी में ई स्टर्लिंग ने किया है। ई स्टर्लिंग ने किया है। हार्मोन का एक उप नाम होता है, हार्मोन का एक उपनाम, और उसे कहा जाता है प्रथम वाहक अन्न। हार्मोन का अनियंत्रित रूप से अगर शरीर में स्राव होने लगे तो कुछ रोग उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे किसी महिला को देखिएगा, थोड़ा थोड़ा मुंह छा जाता है, जबकि मुंह छाना किसका गुण है? पुरुष का। तो मूछ के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है, यदि वह किसी कारण से किसी महिला में निकल जाए तो उसमें थोड़ा मुंह छा जाता है। पुरुष किसी का आवाज देखिएगा एकदम पतला होता है, जबकि पतला आवाज किसका विशेषता है? स्त्रियों का। तो जिस हार्मोन में अगर गड़बड़ी हो जाए, और हार्मोन के गड़बड़ी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं, यह प्रश्न है। तो उसे कार्यात्मक रोग, फंक्शनल डिजीज कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न जो परीक्षा में एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तमाम परीक्षाओं में यह सीधा सीधा प्रश्न आता रहता है। तो आपने यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है यह जाना। इसके बाद मानव शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यह भी प्रश्न है। 3 ग्रंथि दे देगा अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी या मिश्रित, और कहेगा निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो पहले तो ग्रंथि देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, वृषण, अंडाशय, यह सब
अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे निकलने वाला पदार्थ शरीर के अंदर रक्त के माध्यम से पहुंचता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। यह अग्र मस्तिष्क में एक स्थान होता है स्फेनायड, एक हड्डी का नाम है स्फेनायड, वही स्थित होता है। आपको तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से जुड़ा तमाम बात का जानकारी दिया हुआ है। वहां बताया गया कि अग्र मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस होता है, उसी से यह जुड़ा होता है। यह सबसे छोटा ग्रंथि है। इसका आकार देखिए 1x1.5 सेंटीमीटर और भार 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटा ग्रंथि और सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों का आंसर जो है पीयूष ग्रंथि है। चूंकि इससे महत्वपूर्ण 13 प्रकार का हार्मोन निकलता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि या सेल टर्सिका कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलता है, लेकिन उसमें 5-6 हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग याद करेंगे, याद होगा भी आपको। एक है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है? शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसीलिए STH हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। यदि यह हार्मोन शरीर में अधिक निकलता है तो उसका लंबाई बढ़ जाता है, और इसके कम निकलने पर मनुष्य के लंबाई में कमी, जिसे हम लोग बौनापन कहते हैं, बौनापन रोग होना या बहुत अधिक लंबा होना, यह किस हार्मोन के द्वारा होता है? STH हार्मोन के द्वारा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, यह क्या करता है? यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका भी एक उपनाम याद रखिएगा, इसे लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन। और यह हार्मोन करता क्या है? बच्चे के जन्म के बाद माता का दूध स्रावित करने में सहयोगी है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। और यह क्या करता है? यह अंडाशय, ओवरी को एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में देखा छात्र। अगला देखिए थायराइड ग्रंथि, अब 2 ग्रंथि भी इसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, ऐसे तो सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि, लेकिन सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आंसर है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा थायराइड और सबसे छोटा अंतःस्रावी पीयूष, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। इसका आकार अंग्रेजी अक्षर के H अक्षर के समान होता है, गर्दन के मध्य में स्थित होता है।
और इससे जो हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, वह कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से और अधिकता से रोग होता है अलग अलग। अगर थायरोक्सिन कम निकलता है तो एक रोग होता है घेंघा या ग्वाइटर रोग, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आता है। और यह भी प्रश्न आया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक घेंघा रोग कहाँ होता है? तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र में होता है। जड़ मानवता, जिसे क्रिटिनिज्म कहते हैं, जड़ मानवता क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास हो जाता है लेकिन मानसिक विकास नहीं होता है। आपने किसी किसी को देखा होगा कि आकार तो उसका बड़ा होता है लेकिन व्यवहार बच्चे की तरह करता है, उसे जड़ मानवता कहा जाता है। फिर है मिक्सिडमा। मिक्सिडमा रोग में क्या होता है? रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, अनियंत्रित हो जाता है। और यदि यह कम निकलने से यह रोग होता है, और यदि थायरोक्सिन अधिक निकलने लगे तब एक्सोपथालमिया रोग होता है, जिसमें आंख में सूजन आ जाता है। इसका थायराइड ग्रंथि का भी एक उपनाम बराबर आता है यूपीएससी रेलवे में। वह क्या है? किस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर, अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर किस ग्रंथि को कहते हैं? तो थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। अगला देखिए छात्र, अंतःस्रावी ग्रंथि में पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जिसे परावटु ग्रंथि भी कहते हैं। और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसे पैराथोर्मोन हार्मोन कहते हैं, पैराथोर्मोन हार्मोन। और यह हार्मोन करता क्या है? रक्त में कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला ये अधिवृक्क एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क आता है। यह कहाँ स्थित है? तो वृक्क किडनी या किडनी के ऊपरी भाग में जो है स्थित होता है। और मनुष्य के शरीर में निकलने वाले जीवन रक्षक हार्मोन इसी ग्रंथि से निकलता है। अधिवृक्क एड्रिनल को दो भाग में बांटा जाता है। जो उसका बाहरी भाग है उसे कार्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स, और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, मेडुला। कार्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसे ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन के कम निकलने से एक रोग होता है एडिशन रोग। और इस रोग में क्या होता है? मांसपेशियां कमजोर हो जाता है और इससे रक्त दाब भी कम होता है। जो एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग है मेडुला, इससे हार्मोन निकलता है एड्रीनालीन हार्मोन। और एड्रीनालीन हार्मोन को क्या कहा जाता है छात्र? लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। मनुष्य में दो अंतःस्रावी जनन ग्रंथियां भी है, उससे भी प्रश्न आता है। वृषण टेस्टिस या पुरुष जनन ग्रंथि है, जिससे हार्मोन क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
यह पुरुषों के आवाज को भारी करता है। पुरुष में दाढ़ी और मूछ के निर्माण में सहायता करता है। स्त्री जनन ग्रंथि एक है अंडाशय, ओवरीज, और यहाँ 3 हार्मोन का चर्चा होता है। उसमें एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? यह महिलाओं में मासिक स्राव को नियंत्रित करता है और गर्भाशय के आकार को भी नियंत्रित करता है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भ में भ्रूण की रक्षा करता है, गर्भ में भ्रूण की रक्षा करता है। और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, और यह रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को फैलाता है, अनुकूल बनाता है। आपने देखा छात्र, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दिया गया। मैं समझता हूं यह निश्चित रूप से आपको काफी लाभप्रद होगा, और मैं क्वेश्चन भी, अलग से क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आप एक बार बढ़िया से याद कर लीजिए। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।